संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लेखी। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी। तू राख्यो उर्जाई रे, तू राख्यो उलझाई रे, तू राख्यो उलझाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू
जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा। जुगन जुगन समझावत हारी, कहीं न मानत कोई रे, जुगन जुगन समझावत हारी, कहीं न मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारा खोई रे, सब धन दारा खोई रे, सब धन दारा खोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा। सतगुरु धारा निर्मल बहे, वाह मैं काया धोई रे, सतगुरु धारा निर्मल बहे, वाह में काया धोई रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे, तब ही वैसा होई रे, तब ही वैसा होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से निर्वाद कर लेते इसका। साहिब कहते हैं भाई साधक, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे होगा भाई। जो अध्यापक समझाता है, विद्यार्थी सुनता है, और जो होमवर्क देता है, अध्यापक होमवर्क करके आता है घर पे, अगले दिन वो चेक करवाता है, लगातार पढ़ता है, जो वो अवश्य पास होता है। सत्संग एक विद्यालय है, गुरु भी इसमें अध्यापक है। जो साधक है, जो साधना करता है, उसकी तरफ कह रही है। मैं कहता हूं आँखिन देखी, और तू कहता है कागज लेखी। कागजों में लिखा है महिमा, पोथियों में ग्रंथों में लिखी हुई है महिमा, तो जिंदा नाम पुस्तकों में नहीं है, ग्रंथों में नहीं है। जिंदा नाम आत्मा में है, आत्मा अमर है जो मरती नहीं है। वह जिंदा नाम, अमर नाम, अमर लोक ले जाने वाला नाम आत्मा में ही है। और ये पहाड़ों पे ढूंढ रहा है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई बिल्डिंगों में ढूंढ रहा है, ये घाटों में ढूंढ रहा है, पेड़ों में ढूंढ रहा है। जहां है वहां नहीं ढूंढ रहा है। आंखिन देखी करें साहिब, तो अगर आंखिन देखी से दिखता होता फिर तो सारे इंसानों के पास तो आंख है, फिर सारे देख लेते इसको। तो नहीं दिखता ऐसे। वो श्री गीता अध्याय 11 के श्लोक 8 में कहते हैं, अर्जुन ने तो मां सक्के से
दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है मेरा, वर्दी है जामा छोड़ दूंगा इसको, तुम दिव्य नेत्र दूंगा। तीसरी आंख कहा उसको, वो दूंगा और उसके द्वारा तू मेरी ईश्वरीय शक्ति को देखेगा। मेरे को नहीं देखेगा, नहीं नहीं, मेरी ईश्वरीय शक्ति को देखेगा। फिर साहिब जो कह रहे हैं वो तीसरी आंख है। कहां तीसरी आंख? मस्तक में, हमारे मस्तक में सेंटर है हमारा। दुख और सुख हमें मस्तक से ही अनुभूत होते हैं। जब टेंशन होती है, पीड़ा होती है, चिंता होती है तो हमारा सिर दुखने लगता है। हेड ऑफिसर है ना सारा का सारा हमारा, तो यहीं पे सारा कुछ यही है। वो दोनों नेत्रों के बीच में नेत्र तीसरा खुलता है। वहां कहते हैं साहिब मैं तो भाई आंखन देखी कह रहा हूं, तुम कागज लेखी कह रहे हो। मैं कहता सुरजावन हारी तू राखे उलझाई रे। तू उलझता जाता है मनुष्य, कहां कर्म कांड में उलझ गया, जपों में तपों में कठिन कठिन योगों में उलझ गया, व्रतों में उपवासों में चला गया, सुखाकर शरीर कांटा कर लिया, दोनों में तपने लग गया, एक टांग पर खड़ा हो गया तपस्या करने लग गया श्रीमान जी। अरे शरीर मालिक ने दिया ही है, यतन जतन से राखिए रतन सी देह को। देखो तुम इस तन से त्यागिए जगत के नेह को। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अलग से श्रीवाणी में कहते हैं यतन जतन से राखिए रतन सी देही को। हीरे से भी महंगी है ये देही तो भाई, सबसे महंगा रतन हीरा है। इसको जला रहा है, धोनों फूक रहा है इसको, यतन जतन से रख ले। बीमार हो गया तो भक्ति नहीं कर पाएगा, न जगत का कर पाएगा। इस तन से त्याग ये जगत के नेह को, जगत के मोह को, ममता को इस शरीर के रहते रहते अंदर से त्यागना शुरू कर दे भाई। अलग से कुछ नहीं मिलना है, साथ साथ ही होना सब कुछ। कह रहे साहिब मैं कहता हूं जागत रहियो तू जाता सोई रे। संत लोग कहते हैं 6 घंटे से फालतू भाई निंद्रा ना लो। 6 घंटे में 10 से 4 निंद्रा आमतौर पर पूरी हो जाती है। नींद और भूख जितनी बढ़ाएंगे बढ़ती चली जाएगी और जितनी घटाएंगे ये घटती चली जाएगी। संतों ने क्या कहा है, तू जगत के काम को भी ना काट रहे, अपनी निंद्रा को घटा ले। 2.5-3 घंटे निंद्रा घटा के अपने घर पे कर ले साधना, दिन तेरा सारा बाकी बच गया, कर ले। सुबह उठ 4 बजे 6:30-7 तक अपना भक्ति कर ले, फिर सारे काम कर जगत के, फिर क्या दिक्कत है। शाम को आगे फिर टाइम बचे फिर कर ले भाई। तू जाता सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता मोही रे। मोह ममता में, लोभ की अंग में, मोह में दोनों चलते हैं। लोभ और मोह खतरनाक हैं, दोनों महाचोर है। कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा नहीं तरे,
कहीं कबीर सिद्धांत साहिब ने बता दिया है, कामी क्रोधी भी पार हो जाएंगे। समझो बात को, कामी क्रोधी अपना फूंकते हैं, ये दूसरा कुछ नहीं करते इतना, ये खुद का बिगाड़ते ज्यादा। लोभी तो पाप कर्म में पैसे कमाएगा करके, झूठ बोल के, ठगी मार के, रिश्वतखोरी करके, मिलावट करके, धोखाधड़ी करेगा, विश्वासघात करेगा। ये तो लोभ के अंग में कमा के लाएगा, सारा पाप कर्म है, दृढ़ हो जाएगा और बंध जाएगा। इसमें तो ये और ज्यादा मोह, मोह सकल व्याधिन को मूला, ताते उपजत बहुविधि शूला। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कहते हैं, सभी व्याधियों की, सभी दुखों की जड़ तो मोह है, मोह। अपने परिवार के लिए कमाते हम, अगर पता चल जाए ना इस कमाई मेरे घर में नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कमाए, वो बिल्कुल नहीं कमाएगा। कहते ना, दूसरे के लिए मैं क्यों मरूं, घर के लिए कमाएगा। अगर इसको पता चल जाए ना तेरे काम नहीं आनी है ना, मेरे आएगी, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है जी, मेरा ही तो है, मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। धीरे धीरे पाप कर्मों की गठरी बन रही है, मेरा मेरी करते करते सारा ले आया। कभी नहीं तेरा कहा इसने, ये मालिक ये तो तेरे लिए कमाऊंगा मैं, अब तो ये तेरा है, कभी नहीं कहता। मोह के अंग में। और लोभ, बुरा लोभ ते और न कोई, सकल अधर्म लोभ से होई। कबीर साहिब ने फैसला दे दिया है, बुरा लोभ ते और न कोई, सारे पाप कर्म लोभ के अंग में करता है, और सारा डुबोने वाला कार्य है इसका। ये जुगन जुगन समझावत हारी, कहीं न मानत कोई रे। साहिब ने खुद ही कह दिया है, युगों में, चारों युगों में आते हैं साहिब। सतयुग में सत सुकृत नाम से आते हैं, त्रेता मुनिंदर नाम से, द्वापर में स्वामी करुणा नाम से आते हैं, कलयुग में कबीर साहिब के नाम से अभी आए थे। साहिब आज की नहीं कह रहे, युगन युगन समझावत हारी, कहीं न मानत कोई रे। मेरी कोई नहीं सुनता भाई, मेरी नहीं मानता कोई भी। तो रंडी फिरे बिहंडी, सब दंडारा खोई रे। क्या प्राण पति को छोड़कर करे और का जाप, वेश्या घर पुत्र हुआ किसे कहेगा बाप। बता दिया साहिब ने, तेरा प्राण पति तो तेरे भीतर है भाई, तेरे प्राणों में है। उसका भजन नहीं करता मनुष्य, किसी और का करता है। वो परमात्मा की भक्ति नहीं है, वो तो किसी और ही की है। क्या एक परमात्मा की जो भक्ति करता है वो पतिव्रता की भक्ति है। जो अन्य देवों की करता है, दो चार देव पाल लिए, दिन धर लिए उनके, तो आज सोमवार का करूंगी, आज मंगलवार का, आज इतवार का, आज रविवार का है। कौन है ये बना लिए इसने अपने आप ही। फिर एक चला जाएगा, एक साथ है सब सद है,
सब साधा तो एक जाए, माली सींचे मूल को फूले फला गाए। कबीर साई बने श्रीवाणी में कहते हैं एक परमात्मा ही भक्ति कर ले, सबकी भक्ति हो गई, सब सद गए और सबकी करने चलेगी। एक परमात्मा को छोड़ दिया, फिर वो चला गया, फिर नहीं मिलेगा। सतगुरु धारा निर्मल बहे, वा मैं काया धोई रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। क्या सतगुरु की धारा? सतगुरु के पास शब्द भेद है और सत्संग में उन भेदों को बखान करता है गुरु, और सारे भेद सत्संग में बताए जाते हैं और विवेकी जन ग्रहण कर लेते हैं, उनको समझ जाते हैं हाँ ये भेद ये आ गया मेरे लिए। फिर क्या है? फिर जीवन स्वर बना लेगी सुरती, आत्मा की जीत हो जाएगी भाई। तभी वैसा हो ही रे, कहता फिर मेरे जैसा हो जाएगा जैसा बनाना चाहता हूं। ये है साहिब की वाणी।